हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का टॉपिक करेंगे, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ एंड देयर मैनेजमेंट थ्रू योगिक एंड अदर एक्सरसाइजेज। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ एंड देयर मैनेजमेंट थ्रू योगिक एंड अदर एक्सरसाइज। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर हम पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पोस्चर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि पोस्चर क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं पोस्चर के बारे में। देखिए हैंड रिटन लिखा है, पोस्चर क्या होता है, द वे दैट अ पर्सन सिट स्टैंड्स वॉक्स सेक्टर। ठीक है, तो जिससे एक वे है जिससे हम जो पर्सन होता है वो खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, वॉक कर सकता है। ठीक है, अगर पुअर पोस्चर हो गया, यहाँ पे पोस्चर है तो वो लीड्स होगा टू बैक एज। ठीक है, ऐसे हमारी बैक एट होती है। तो पोस्चर एक नेचुरल वे है, यू होल्ड यूर बॉडी। ठीक है, जो आपकी बॉडी को होल्ड करके रखता है और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इसे मेंटेन करता है पोस्चर को। ठीक है, तो ये होता है हमारा पोस्चर के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम गुड पोस्चर के बारे में देख लेते हैं। ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो बैलेंस होता है गुड पोस्चर में। ठीक है, इरेक्टनेस होती है, अलाइनमेंट होती है और केस। ये आपने इस तरह से डायग्राम में बना देना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा एडवांटेजेस और गुड पोस्चर के क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि गुड अपीयरेंस होती है। ठीक है, गुड पोस्चर, मूवमेंट एफिशिएंसी होती है, स्ट्रेन और मसल्स लाइटमेंट एंड टेंडर्स जो है वो रिड्यूस होते हैं। गुड हेल्दी हैबिट्स होते हैं। गुड पोस्चर प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरीज से करता है, सेव एनर्जी करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, फिटनेस में हेल्पफुल है, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस रखता है, सेव एनर्जी और अवॉइड वेरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये गुड पोस्चर इसीलिए हमारा बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ करते हैं और उसकी मैनेजमेंट। देखिए डिफॉर्मिटीज़ जो है उसमें सबसे पहली हमारी कीफोसिस है। ठीक है, हमारी यहाँ पर 5 डिफॉर्मिटीज़ की हम बात करेंगे। सबसे पहले कीफोसिस मैंने आपको बताई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी लोडोसिस। ठीक है, फिर है हमारी स्कोलोसिस और उसके बाद है फ्लैट फुट और लास्ट है हमारी नोकनी। ठीक है, खिरी नोकनी। तो सबसे पहले हम कीफोसिस करते हैं। कीफोसिस जो होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले है फर्स्ट टाइप ऑफ कीफोसिस एंड सेकंड टाइप ऑफ कीफोसिस। लैंग्वेज जो है हमें थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी थी, इसीलिए आपके लिए जो हमने नोट्स प्रिपेयर करे हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट टाइप ऑफ कीफोसिस जो है हमारी स्लचिंग है, मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ कीफोसिस को हम स्लचिंग भी कहते हैं और इसको हम कॉन्चिडेंटल कीफोसिस और कॉन्चिडेंशियल हर्स्टबैक। ठीक है, इसके कोज क्या है, दिस टाइप अकर्स व्हेन द स्पाइन डज नॉट डिवेलप प्रॉपर्ली। जब हमारी स्पाइन जो होती है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट इन द वॉम। ठीक है, और इसका प्राइमरी कोज यही है कि हैप्चुअल पुअर पोस्चर और क्रोनिक स्लचिंग है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस जो होती है वो बर्थ से ही होती है, इट इज़ प्रेजेंट एट बर्थ। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या, आफ्टर रिक्वायर्ड सर्जरी। इसकी में सर्जरी की रिक्वायर्ड में एग्जाम्पल इसका पोस्चर कीफोसिस इज़ वन एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका साइन क्या होता है, आप देख सकते हैं। साइन जो है इसका हम्प है और इसकी क्विक एक्सरसाइज जो है वो वॉल एंगल्स हैं। ठीक है, अब इसमें सेकंड टाइप ऑफ कीफोसिस पर आते हैं। ठीक है, सिवेजिक कहते हैं और इसको सेकंड टाइप ऑफ कीफोसिस है, इसको हम स्ट्रक्चरल कीफोसिस कहते हैं। इसका कॉज क्या है, जब अंडरलाइंग स्पाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर कंडीशंस दैट डैमेज दी वर्टेब्रे लीडिंग टू एन अबनॉर्मल कर्व। ठीक है, इसका साइन रिजिड है। उसके बाद है प्राइमरी कोज, ये जो है प्राइमरी ड्यू टू पुअर पोस्चर के कारण होता है। इसकी प्रेजेंस जो होती है वो लेटर ड्यू टू पोस्चर और इंजरी के बाद होती है। इसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो ऑफ्टन मैनेजिंग विद एक्सरसाइज, फिजिकल थेरेपी एंड पोस्चर करेक्शन से होती है। इसका एग्जांपल शूरमैन्स कीफोसिस इसका एग्जांपल है। इसकी क्विक एक्सरसाइज जो है वो कैट काउ स्ट्रेच है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें हम रेमेडीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो है गो लूजर टाइट चेस्ट मसल। ठीक है, इसमें स्क्वीज करना है, प्रेस आर्म्स करनी है, रिलीज फ्लेक्स करना है, रोल करना है। ठीक है, सर्कल शोल्डर बैक करना है। ठीक है, उसके बाद जो है लेइंग पोस्चर में हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो है मोबिलिटी एक्सरसाइजेज, साइड बेंड्स एंड एल्बो सर्कल्स हैं। इसका गोल है इंक्रीज करना स्पाइन एंड जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। और जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो उसका गोल जो है वो स्ट्रेट करना है हमारे कर्व। फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा लोडोसिस। लोडोसिस जो है उसमें वीक एब्स हो जाते हैं और हैवी बेली हो जाती है, इसे हम लोडोसिस कहते हैं। इसको हम स्वे बैक और हैलो बैक कहते हैं
और इसके कॉजेज़ जो हैं वो ओबेसिटी है, यानी ओवरवेट होना या फिर एक्सरसाइज ना करना या पुअर सिटिंग और स्टैंडिंग हैबिट्स हैं। इसका प्राइमरी कॉज जो है वीक एब्डोमल मसल्स हैं और प्लस हैवी एब्डोमल हैं। और इसके साइंस है इनवर्ट कर्व एंड प्रोटोड्यूरल बेली। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट है स्ट्रेथ एंड स्ट्रेच, ठीक है। बेसिक वीक एक्सरसाइज है हलासन, बाईसाइकिल एंड सिटअप्स एक्सेट्रा। इसके एग्जांपल हैं पेल्विक टाइट्स इज़ वन एग्जांपल ऑफ लॉर्डोसिस, ठीक है। इसमें फ्रंट की जो स्टोमक होती है वो टू वीक होती है, बैक जो लोअर स्पाइन होती है वो टू कर्व्ड हो जाती है। और इसका गोल क्या स्ट्रेट करना द फ्रंट टू स्ट्रेंथन द बैक, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स इसकी कुछ रेमेडीज़ एंड ट्रीटमेंट्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मोबिलिटी एंड स्ट्रेटनिंग करना है, जैसे कि बताया था, ठीक है। करेक्शन करना है पोजीशन ऑफ थोरेक्स को। और सीटिंग पोजीशन जो है वो हमारी इसमें लॉन्ग सीटिंग पोजीशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। आपने इसमें से कुछ बता देने हैं 5-6, ठीक है। इसमें से आपने ये वाला बताना है, बाईसाइक्लिंग एक्सरसाइज करनी है, सिट ऑन द फ्लोर विद नी स्ट्रेट, पुश द पेल्विस बैकवर्ड टू स्ट्रेट द लैम्बर, ये वाला आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। लाई डाउन इन स्पाइन पोजीशन एंड देन फ्लेक्स द हिप अंटिल द लेग्स कम ओवर द फेस अबाउट 12 to 18 इंचज़ अवे, ठीक है। तो इसमें आपने सारा बता देना है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इसमें स्कोलिसिस। इसमें साइडवेज को हम स्कोलिसिस कहते हैं, इसको हम साइडवेज कर्व या शेप स्पाइन कहते हैं। इसके कॉजेज़ जो हैं वो जेनेटिक होते हैं, ठीक है, और आइडियोपैथिक होते हैं और रॉन्ग पोस्चर के कारण होता है। प्राइमरी को इसका रॉन्ग पोस्चर ही है। इसका साइन जो है वो अनइवन शोल्डर एंड वन साइडेड वेट है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो आपको साइकोथेरेपी एंड करेक्शन है। और इसका क्विक एक्सरसाइज हैंगिंग, वेंडिंग एंड स्विमिंग एक्सरसाइज है। इसका एग्जाम्पल द बर्ड डॉग स्ट्रेच है, इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ स्कोलिसिस, ठीक है। और इसकी रेमेडीज़ में आप कुछ एक्सरसाइज बता सकते हैं, जैसे साइड वार्ड्स बेंडिंग करनी है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ वीक एंड स्ट्रेच्ड मसल्स बाय मींस ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। मसल्स को भी स्ट्रेच करना है। और हमने हमारी स्पेशल एक्सरसाइज फॉर स्पेशल ग्रुप फॉर एग्जांपल मोबिलिटी, बैलेंस, ब्रीथिंग एक्सेट्रा टू रिमूव स्टिफनेस ऑफ शोल्डर, ट्रक एंड स्पाइन, परफॉर्म रिथमिक स्विमिंग एक्सरसाइज वगैरह हमने करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैट फुट, ठीक है। ये तो नॉर्मल फुट होता है, ये हमारा फ्लैट फुट होता है। कई बार वैसे तो नॉर्मल फुट हमारे ऐसे ही होना चाहिए, पर कई बार हमारा फुट जो है वो इस तरह से शो होता है, ठीक है, तो वो हमारा फ्लैट फुट है। तो इसमें हमारा वीक फुट मसल्स प्लस हैवी वेट के कारण ये फ्लैट फुट होते हैं, ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड इसको हम पेसिमेलिस कहते हैं और फॉलन आर्ट्स कहते हैं। इसका कॉजेज़ क्या होते हैं, कॉन्टिजेंटल बर्थ फैक्टर्स एंड वीक मसल्स एंड ओबेसिटी। प्राइमरी कॉजेज़ का वीक मसल्स एंड ओबेसिटी ही है। इसके साइंस है फुल फुटप्रिंट, नो गैप इन द आर्च, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका आर्ट स्पोर्ट एंड वॉकिंग बेयर फुट है। और इससे क्विक एक्सरसाइज है टावर कर्ल्स। और इसके एग्जांपल्स है टावर कर्ल्स, इसका वन एग्जांपल है फ्लैट फुट का, ठीक है फ्रेंड्स। रेमेडियल एक्सरसाइज फ्रेंड्स ये रही, पिकअप ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हिल राइजिंग, वॉकिंग ऑन टोज और एडक्शन ऑफ बिग टो और टावर कर्ल्स, ठीक है। ये तो इसकी मेन एक्सरसाइज पहले भी बताई थी फ्रेंड्स। उसके बाद है नोकनी। नोकनी जो होता है उसको हम गेनु वेलगम भी कहते हैं, ठीक है। नीज टचिंग वाइल एंकल्स रिमेन्स वाइड अपार्ट, ठीक है, इसको हम नोकनी कहते हैं। ऑल्सो कोड मेडिकल नेम इसका है गेनु वेलगम। इसका कॉमन एक नोकनीज ही है। इसका कोज जो है वो ग्रोथ एज 2 से 4 में होता है। इसमें विटामिन डी, कैल्शियम डेफिशिएंसी और रैकेट्स के कारण ये होता है। ओबेसिटी एंड ग्रोथ प्लेट इंजरीज की वजह से होता है। इसका प्राइमरी कॉज रैकेट्स ही है। और इसका साइंस जो है वो गैप्स बिटवीन एंकल्स है। इसका ट्रीटमेंट एक्सरसाइज है, जैसे इसमें है हमारा फिजियोथेरेपी। और इसकी क्विक एक्सरसाइज है हमारी क्लैम शेल्स। इसका एग्जांपल है वॉकिंग डिफ़िकल्टी है, ठीक है, लिम्बिंग एंड नी नॉकिंग है बाय रनिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में इसके जो है एक्सरसाइजेज पूछी गई थी, बट इसमें जो है कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि चाइल्ड जो है वो यंग है इसमें, क्योंकि यंग एज में जो नोकनी वाली होती है वो जो होती है अकर्स होती है, इसलिए इसमें आपने नो ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड बताना है नोकनी का टॉपिक। तो आई होप आपको हमारे फिजिकल डिफॉर्मिटी वाला टॉपिक समझ आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स।